कुछ दिनों के सफर के बाद लुइस की टीम और जैकब कैश टावर माउंटेन के पास पहुंच चुके थे। रात में भी उन्होंने सफर जारी रखा था। इस वजह से उन्होंने अपनी पिछली रात कैरेज में ही गुजारी। सुबह जैकब कैरेज से बाहर आकर उबासी ले रहा था कि उसकी नजर सामने के बर्फीले पहाड़ पर पड़ी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर वह कहता है, यह काफी अच्छा दिन है ड्रैगन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का। तभी उसके पीछे से कोई कहता है, तुम सही हो। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने लुइस होता है, जो उबासी लेते हुए कह रहा था कि यह इतनी अच्छी सुबह है कि ड्रैगन भी तरोताजा होकर उठे होंगे। उसकी ऐसी प्यारी बातों को सुनकर जैकब मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? और हाँ, ये काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन है। लुइस कहता है, हाँ, अच्छी नींद तो आई, लेकिन मुझे जुड़वा भाई बहन कहीं नहीं दिखे। क्या संयोग से आपको वे कहीं जाते हुए दिखे? इसे सुनकर वह चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वह सोचकर कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या वे हमारे साथ कैरेज में सोए नहीं थे? जब लुइस फिर एक बार उन्हें कैरेज में देखने जाता है तो उसकी नज़र पाब्लो पर पड़ती है, जो उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। लुइस उसे पूछता है कि क्या उसने जुड़वाओं को देखा? जवाब में पाब्लो कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या आपको भी वह नहीं दिखे? इससे उसे पता लगता है कि जुड़वा किसी को बताए बिना सुबह कहीं तो चले गए हैं। इससे परेशान होकर वह कहता है, अब वे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कि तभी फिन पीछे से उसे बुलाती है। वह घूम कर देखता है। फिन उसे बताती है कि उसे जुड़वा बच्चे मिल गए हैं। पहले तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उससे पूछता है, अब वे कहाँ हैं? इस सवाल से वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। जब वह इस बारे में बताने ही वाली थी कि वह कहाँ है, कि तभी पीछे के जंगल से जुड़वा लुइस कहकर उसे बुलाने लगते हैं। जब वह उनकी तरफ देखता है, तब जुड़वा थंडर टाइगर के बच्चे को घसीट कर ला रहे थे। केनी लुइस से कहती है, ये देखो, हमें एक बिल्ली मिली है। लेकिन इस बात पर निराश केन केनी से कहता है, ये बिल्ली कहाँ है? ये तो एक पिल्ला है। उनकी ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर लुइस पूरी तरह हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये कोई बिल्ली नहीं है और ना ही कोई पिल्ला। दूसरी तरफ जैकब इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह डर गया था और मन में कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक थंडर टाइगर का छोटा बच्चा है। वे दोनों उस बच्चे को लुइस के सामने लाकर पटक देते हैं, जिससे वह डर जाता है। फिर वे दोनों उसके करीब आकर उसे मनाने लगते हैं। केनी कहती हैं, ये बहुत सुंदर है, क्या हम इसे रख सकते हैं? केन भी अपनी बहन का साथ देते हुए कहता है, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। वो सीधे उन्हें ना कह देता है और गुस्से से उनसे पूछता है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला? केनी माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हमें वो वहां मिला। और केन कहता है, वह हमारे साथ खेलना चाहता था, तो हमने उसके साथ खेला। उनकी ऐसी बातें सुनकर लुइस ये सोचता है कि हम तो यहाँ ड्रैगन को ढूंढने आए थे, लेकिन ऐसा कुछ होगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। इसी बीच जैकब बेहोश टाइगर को छूने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये तो सचमुच ठंडा टाइगर है। लेकिन उसके छूने से पहले ही वहां जुड़वा आ जाते हैं, जो उस पर चिल्लाते हैं कि निभि को आप छू नहीं सकते, तो आप इससे दूर रहिए, दूर रहिए। जैकब भी उनके ऐसे बर्ताव से पीछे हटते हुए कहता है, क्या, अब ये निभि कौन है? लुइस उनकी यह बातें सुन लेता है और मन में सोचता है कि क्या उन्होंने पहले ही उसे कोई नाम दे दिया है? ये कितना मजाकिया है। अचानक लुइस की नजर उस ठंडा टाइगर के बच्चे पर पड़ती है, जो अपनी एक आंख खोलकर उन्हें देख रहा होता है। ठंडा टाइगर को भी एहसास हो जाता है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है। जब उसकी नज़र पास खड़े लुइस पर पड़ती है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह मरने की एक्टिंग करने का सोचता है। लेकिन पहले से ही लुइस ने इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए लुइस उसे डराने का सोचता है और करीब आकर उसे कहता है, अरे क्या तुम जाग रहे हो? तुम्हारा शरीर तो कांप रहा है और पसीना भी आ रहा है। क्या बात है? उसे और भी डराने के लिए वह उसके कान में फुसफुसाने लगता है कि अब तो तुम्हारी सांसों की आवाज भी बहुत तेज हो रही है। क्या सच में तुम मुझसे डरते हो? इतना सुनते ही वो गुस्से से उस पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जुड़वा खुशी से चिल्लाते हैं, निभि उठ गया। लेकिन दूसरी तरफ उसके ऐसे बर्ताव से लुइस चिढ़ जाता है और कस के उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और अपने सर को पकड़कर रोने लगता है। इस नज़ारे को देखकर जैकब का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह कहता है, ये कैसा अजीब बच्चा है जो ठंडर टाइगर जैसे बीस्ट को एक मुट्ठी में मार गिराया। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए पाब्लो उसके करीब आकर हंसते हुए कहता है, ऐसा है क्या? मेरे भतीजे दूसरों से कुछ ज्यादा ही बहादुर है। इसे सुनकर तो वो इतना हैरान हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ जुड़वा बच्चे उस टाइगर के पास जाकर उसे देखने लगते हैं।
उन्हें अपने इतने करीब पाकर टाइगर डर के मारे कांपने लगता है। उसे ऐसा कांपते हुए देख जैकब अपने आप को नहीं रोक पाता और पाब्लो से कहता है, थोड़े बहादुर, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उन्होंने तो ठंडा टाइगर को भी डरा दिया। इस पर पाब्लो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप एक ही जगह खड़ा रहता है। दूसरी तरफ लुइस इस सोच में पड़ा था कि ये इतना बड़ा हो गया है, फिर भी अपनी माँ से डरता है। ये बहुत अजीब बात है कि तभी उसे एहसास हो जाता है कि कोई ताकतवर एनर्जी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। वह घूमकर उसे दिशा में देखने लगता है जहां से वह एनर्जी आ रही थी, यह सोचते हुए क्या वो इस टाइगर की माँ है। पाब्लो और जैकब को भी इस खतरे का एहसास हो जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह क्या है। जब वह उस दिशा में देखते हैं तो कई पंछी वहां से उड़कर जा रहे थे। इससे उन्हें पता लगता है कि वहां कुछ तो है। वो चीज और कुछ नहीं, एक ड्रैगन छिपकली थी जो साइज में काफी बड़ी है, इस वजह से वो दूर से ही उसे देख पाते हैं। जैकब डर के मारे बड़बड़ाने लगता है। उसके ऐसे बर्ताव से लुइस घबरा जाता है और जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप रहने को कहकर उसे अपने पीछे कर लेता है और जल्दी से अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर वहां एक बैरियर बनाने लगता है, ये सोचते हुए कि आगे बढ़कर उसका ध्यान आकर्षित करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अभी के लिए अपनी उपस्थिति को छुपाना उसे बेहतर लगा। ये बैरियर उसने जुडिकल लॉ का इस्तेमाल करके बनाया था, इसलिए वह ट्रांसफेरेंस था जिसे बाहर के लोगों की नजरों से वो गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे उनके शरीर गायब होने लगते हैं और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। बैरियर की बनावट को देखते हुए जैकब को समझ आता है कि यह स्पेस लॉ की मदद से बनाया गया है, लेकिन वह इस बात पर हैरान था कि यह इतना बड़ा स्पेस कैसे कवर कर सकता है। तब उसकी नज़र लुइस पर पड़ती है। तब वो मन में कहता है, ये बच्चा कैसे कर पा रहा है इतना सब कुछ। इस बारे में जब वो बाकियों से पूछने ही वाला था कि उसकी नज़र उसी बड़ी ड्रैगन छिपकली पर पड़ी जो अब उनके बैरियर के सामने खड़ी थी। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज को ढूंढते हुए वहां आ गई थी। उसे एक ही जगह रुका देख जैकब मन में कहता है, पहले तो जीवन काल में एक बार दिखने वाले ठंडर टाइगर को अचानक जुड़वा बच्चे लेकर आ गए और अब तो हद ही हो गई, सैकड़ों सालों से नहीं दिखे। ड्रैगन भी उसके सामने मौजूद है। आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? कि तभी उसके दिमाग में कुछ चमकता है जिससे वो अनुमान लगाता है कि जिस ड्रैगन की तलाश में वे कैश टावर आए थे वो ये हो सकता है। इस पर जैकब निराश हो जाता है क्योंकि वो एक असली ड्रैगन नहीं था और उसके पास पंख भी नहीं थे। जैकब इस बात पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे इसे भी बड़ी बात का पता लगाना था। वो ये थी कि इस छोटे बच्चे को दूसरे किसी को पता लगने से पहले ही ड्रैगन के वहां आने का कैसे पता चला और कैसे इसने एक क्षण में ही इतने हाई लेवल लॉ का इस्तेमाल किया। आखिरकार ये बच्चा कौन है और इसके पास इतना अद्भुत कौशल कैसे था? खैर, मैं ये सब कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो हमारे साथ था। लेकिन जैकब को अब लुइस पर शक होने लगा कि तभी अचानक सभी लोग सामने के नज़ारे को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस ड्रैगन को वहां किसी के होने का एहसास हो गया था। इसलिए वो वहां से जाने की बजाय उन्हें ढूंढने लगा।